तो नमस्कार, हम लोग देख रहे हैं उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को। तो अभी तक हमने 2 पार्ट में वीडियो बना चुका है। पहला पार्ट में हम लोगों ने हिंदी के क्वेश्चन देखे थे और इसके बाद सेकंड वाला जो पार्ट था उसमें हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन, ठीक है, और सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जो है। तो देखिए, इसमें 31 से स्टार्ट होता है, 30 क्वेश्चन तक तो वही था आपका इंग्लिश। यहाँ देखेंगे 31 यानी 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है कि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में भी जनसंख्या ठीक ठाक ही है क्योंकि वहाँ बड़ा राज्य है वो भी। तो यहाँ पर सिक्किम और मणिपुर बचता है, लेकिन हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर उत्तर ए नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर बोला नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन फिर भी यहाँ पर भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है तो वो सिक्किम ही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो 32 नंबर क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध फल उत्पादन से, मछली उत्पादन से, पुष्प उत्पादन से या दूध उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। यह है थर्मामीटर, यह है लैक्टोमीटर से, सी नंबर है बैरोमीटर से, डी नंबर अमीटर से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चले 34 नंबर, तो निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन पूछ रहा है ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो इसमें बोल रहा है किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। अभी हमने देखा कि ऊपर किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है और यहाँ पूछ दिया सर्वाधिक है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमारी सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले तो 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ओजोन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो हमारी हानिकारक नहीं है, यानी वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और इसके अतिरिक्त जितने भी हैं वो हमारे क्या है, ग्रीन हाउस गैस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। तो ये सब हमारे क्या हैं कि हमारे ग्रीन हाउस गैस हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चले 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक प्रदूषण का कारण है। यहाँ औद्योगिक प्रदूषण का कारण पूछ रहा है आधुनिक तकनीक, कुशल अपशिष्ट निपटान, कुशल सरकारी नीतियाँ या अनियोजित औद्योगिक विकास। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव के लिए बोल रहा है कि आधुनिक अगर तकनीक होगा तो यहाँ पर औद्योगिक प्रदूषण कम होगा। कुशल अपशिष्ट, हम लोग कुशल अपशिष्ट का अगर निपटान करेंगे फिर भी औद्योगिक प्रदूषण कम होगा। कुशल सरकारी नीतियाँ होंगी तो भी औद्योगिक प्रदूषण कम होगा। अनियोजित औद्योगिक विकास होगा तो प्रदूषण ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित जल से होती है। कौन सी बीमारी आपको प्रदूषित जल से होती है बताना है, मलेरिया, पीलिया, रक्त संचार या हैजा। तो हैजा जो है वो किससे होता है, प्रदूषित जल से होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। और रक्त कैंसर भी उससे नहीं होता पानी से, लेकिन ये जो है प्रदूषित अगर पानी है तो उससे हैजा हो जाता है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। तो भूमंडलीय तापन के बारे में पूछ रहा है, तो अगर हिमनदों में वृद्धि हो जाएगी तो क्या भूमंडलीय तापन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर वृद्धि होगी तो क्या हमारा भूमंडलीय तापन होगा। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा भूमंडलीय तापन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तो हमारे वायुमंडल में क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। हिमनदों में अगर वृद्धि होगी तो तापमान कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होगी तो भी तापमान में कम होगा, वनों में वृद्धि होगी तो भी तापमान में कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर,
इस क्वेश्चन में हमको 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 1.34%, ऑप्शन नंबर बी 1.45%, ऑप्शन नंबर सी 1.64%, ऑप्शन नंबर डी 1.75%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अधिक जनसंख्या का कारण है? भारत में अधिक जनसंख्या का क्या कारण है? जन्म दर मृत्यु दर से कम है, इसके वजह से जनसंख्या का कारण, या जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है, या कोई मृत्यु नहीं हो रही है, या अत्यधिक प्रदूषण के कारण। तो जन्म ज्यादा हो रहा है, मृत्यु दर कम है, ठीक है, यानी जन्म दर मृत्यु दर से कम है, ये गलत है, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों व पौधों के हरे भागों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? बिलिरुबिन, क्लोरोफिल, जेंथोफिल या जीव द्रव्य? तो क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर है। क्या कह रहा है कि ठोस अपशिष्ट को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती? यह बहुत महंगा होता है, इसके लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, इसके लिए आधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है, इससे कई पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। 43 नंबर, संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य घटक क्या है? किसके वजह से हमारे रोग फैलते हैं? चींटी की वजह से, मकड़ी, तितली या घरेलू मक्खी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, घरेलू मक्खी की वजह से संचारणीय रोग फैलते हैं, यानी कम्युनिकेबल डिसीज। इसके बाद क्या है कि गीले अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भस्मीकरण, संरक्षण, उपापचय या कंपोस्टिंग? तो हमारा कंपोस्टिंग सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? कोबाल्ट, नाइट्रोजन, मीथेन या यूरेनियम? तो यूरेनियम जो है वो रेडियोधर्मी तत्व है। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। तो यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा 41 नंबर है। क्या बोल रहा है? मिलेट के ब्रांड एम्बेसडर के लिए प्रसिद्ध लहरी बाई मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए भोपाल, डिंडोरी, इंदौर या जबलपुर? तो डिंडोरी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो विज्ञान रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो आपको ऐसे ही पता हो जाना चाहिए कि विज्ञान रत्न यानी विज्ञान के बारे में बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हॉकी के जादूगर के नाम से विख्यात खिलाड़ी कौन से हैं? मेजर ध्यानचंद, जय कैरे, रुपिंदर पाल या अली खान? तो ऑप्शन नंबर ए मेजर ध्यानचंद्र जी हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 49 दिया गया। छिंदवाड़ा के पातालकोट में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भगोरिया, कोरकू, बैगा, भारिया? तो भारिया हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? भोपाल, जबलपुर, पंचमढ़ी या उज्जैन? तो पंचमढ़ी उत्तर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? खेल, विज्ञान, सिनेमा या साहित्य? तो सिनेमा के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? नर्मदा, गंगा, यमुना या क्षिप्रा? तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सागर जिले का सूर्य मंदिर कहाँ है? खुरई में, शाहगढ़ में, रहली में या राहतगढ़ में? तो रहली में सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। इसके बाद क्या है? भगोरिया पर्व मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? संथाल, गोंड, भील या मुरिया? तो इसमें से उत्तर हो जाएगा आपका भील। भगोरिया जो है भील से संबंधित है, ठीक है, ये भील भगोरिया। इसके बाद क्या है? कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर चले। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी, मलखंभ, फुटबॉल या क्रिकेट? तो मलखंभ सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी सही।
अगले क्वेश्चन की ओर चले तो मध्य प्रदेश कितने ज्योतिर्लिंग है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी में 3, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। आपको कमेंट करके बताना है कि वो 2 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, पेरिस, जिनेवा या न्यूयॉर्क? तो न्यूयॉर्क सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बेतवा, नर्मदा, धसान या केन? तो सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 5 जून, 22 अप्रैल या 10 दिसंबर? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 61 नंबर। तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, या इसके बाद है 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर? तो 25 सेंटीमीटर से उत्तर हो जाएगा। अग्निशामक यंत्र के उपयोग में होने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक ना, H2O, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन की ओर चले तो यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 90 डिग्री। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो रासायनिक परावर्तन कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। तो परिवर्तन कौन सा नहीं है? रासायनिक परिवर्तन कोयले का जलना, लोहे में जंग लगना, पानी का वाष्प बनना या फिर प्रकाश का संश्लेषण? तो सही उत्तर इसमें से हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन क्या नहीं है? पानी का वाष्प बनना, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या एंटासिड या फिर एंटीसेप्टिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटासिड। अगले क्वेश्चन की ओर चले 67 नंबर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी कहलाती है? अमीटर, जनित्र, मोटर या गैल्वेनोमीटर? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मोटर। एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तब उस वस्तु का रंग कैसा होता है? हरा, पीला, काला या नीला? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, मंदन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा नाभिकीय संलयन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी गॉइटर, ऑप्शन नंबर सी बेरी, ऑप्शन नंबर डी रिकेट्स? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा स्कर्वी। 71 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? ऑप्शन नंबर ए घेंगा, ऑप्शन नंबर बी एड्स, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी एनीमिया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। गैटर रोग किससे संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो गैटर रोग होता है वो आपका किससे होता है? थायराइड ग्लैंड से, यानी थायराइड ग्रंथि से आपका क्या होता है? गैटर रोग होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चले 73 नंबर। तो सहजीविता किसका उदाहरण है? चंदन पादप, नेप्थेलिन, कवक या लाइकेन? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लाइकेन। अगले क्वेश्चन की ओर चले 74 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? इसमें बताना है सभी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा है जिसका प्रयोग करके हम लोग लेंस नहीं बना सकते। जल, कांच, प्लास्टिक या लोहा? तो यह लोहा से हमारा लेंस नहीं बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, एजुसेट, इनसेट या IRS? तो ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट हमारा सही हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 77 नंबर। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी +1 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या अनंत। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 45, 46, 47 या 44। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 46 पाए जाते हैं। अमीबा में किस ग्रंथि द्वारा जनन होता है? मुकुलन, स्पोर द्वार, द्विखंडन या बहुखंडन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विखंडन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 2। तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस पेपर का साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी हैं तो वो समाप्त होते हैं। और अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन, जिसका हम लोग सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी नई वीडियो आए तो आप तक पहले पहुँच जाए। धन्यवाद।